नमस्कार व्यूअर्स, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन के प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में आज वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेंद्र राही जी से बात कर रहा हूँ। राही जी इस वक्त 82 से ऊपर हैं और राजस्थान की तीर्थ नगरी नाथद्वारा से जुड़े हुए हैं और अपने इतने लंबे जीवन में मुख्य रूप से पत्रकारिता के विभिन्न आयामों को उन्होंने देखा, परखा और उस पर अपने कीर्तिमान स्थापित किए। न्यूज़पेपर से जुड़े रहे, माया जैसी प्रसिद्ध पत्रिका से उनका ताल्लुक़ रहा, फिल्म से, टेलीविज़न से, चैनल से, यहाँ तक कि जर्नलिज़्म की पढ़ाई में भी उन्होंने अपना दखल रखा। और इस लंबे अवसर के बाद जो उनका अनुभव और तजुर्बा है अखबार नवीसी से बातचीत करते हुए, ये मेरे लिए गौरव की बात है। और पहला प्रश्न मेरा ये है ब्रजेंद्र जी से, जिन्होंने इस तरह की ये जो आप देख रहे हैं किताबें, 1 दर्जन से अधिक उनकी बहुत ही चर्चित, प्रतिष्ठित, सम्मानित, पुरस्कृत पुस्तकें हैं। तो ब्रजेंद्र जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जुड़ाव रहा, कनेक्शन रहा नाथद्वारा से, जो कि तीर्थ नगरी है और वहीं पर नज़दीक मेवाड़ और उदयपुर है, और वहाँ के महाराणा से भी आपका संपर्क रहा और आपने उनके साथ काम किया। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये आप बताएं, साझा करें कि क्या आपके दिमाग में तस्वीर है, क्या छवि है महाराजा उदयपुर जो उस समय थे वहाँ पर गद्दी पर, उनके बारे में। सबसे पहले तो आपका नमस्कार और YouTube के सभी व्यूअर्स को भी मेरा अभिवादन। जितनी बातें आपने कही वैसा तो मैं नहीं हूँ, मैं तो निकल पड़ा था अपनी राह पर और जो होता गया वो होता गया। आपने प्रश्न पूछा महाराणा के बारे में, तो मेरे समय में उदयपुर के, मेवाड़ के अंतिम शासक के रूप में महाराणा भगवत सिंह थे। महाराणा भगवत सिंह भोपाल सिंह के दत्तक पुत्र थे, तो वो सीधे उन्हीं के लीनेज से नहीं आए थे, लेकिन बहुत ही शानदार इंसान थे। मेरा परिचय उनसे 1969 के आसपास हुआ था। 68 में मुझे उदयपुर में नवभारत टाइम्स ने मुफस्सिल करस्पॉन्डेंट स्ट्रिंगर बना दिया था। कुछ मेरी वरीयता इस तरह निर्धारित की अक्षय कुमार जैन ने कि मुझे मेवाड़ के दक्षिणी राजस्थान के 3-4 ज़िलों में आने जाने का मौका मिला, तो लोगों से मेरा संपर्क होता गया। महाराणा से इस तरह संपर्क हो गया कि मैं शुरुआती दौर में नाथद्वारा में रहते हुए मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने का अवसर मिला, जैसा कि सभी धार्मिक स्थानों पर होता है, और मैं वहाँ एक स्वयंसेवक के रूप में काफ़ी सक्रिय रहा। जब उदयपुर आया तब कई दिनों तक मैं संघ में सक्रिय रहा। वहाँ मेरा परिचय भगवत सिंह जी से इस तरह हुआ कि उन्हें 1969 में 1969 में विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ था, तो उन्हें सर्वसम्मति से विश्व हिंदू परिषद का पहला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। पहला अध्यक्ष। तो आज तक कहीं विश्व हिंदू परिषद उनकी चर्चा नहीं करता है या कहीं सामने नहीं आता है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष उदयपुर के महाराणा भगवत सिंह पहली बार बने थे। तो मेरा परिचय उनसे एक क्रिकेट की टीम आई हुई थी और नवभारत टाइम्स ने मुझे क्रिकेट कवरेज के लिए नियुक्त किया था। तो मैं महाराणा से मिलने के लिए गया, क्योंकि वो खुद भी एक अच्छे खिलाड़ी रहे क्रिकेट के, राजस्थान के लिए खेलते भी रहे। तब राज सिंह डूंगरपुर और बहुत सारे अपने समय के प्रसिद्ध खिलाड़ी उस वक्त क्रिकेट टीम में होते थे, हनुमान सिंह वगैरह, हाँ सभी होते थे।
तो वहाँ खेलने के लिए जब क्रिकेट टीम आई तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। मेरी उनसे बातचीत, उन्होंने कहा मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा, मेरे पास टाइम नहीं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और नीचे आयोजन करना है, तो आपको क्या पूछना है वो आप मुझे बताइए। तो फिर मैं उनसे मिला और उनसे मेरा संपर्क वहाँ से शुरू हुआ। और उसके बाद के वर्षों में, दशक में आप उनके और नज़दीक आए, उनकी आपने स्पीचेस भी लिखी, क्या उसके बारे में कुछ खुलासा करना चाहेंगे आप? हाँ जरूर जी। किस तरह के इंसान थे वो? धैर्य था या उनमें जल्दबाजी थी, कम बोलते थे, अधिक बोलते थे? कुछ उनका चित्र आप दर्शकों के सामने रखें। देखिए, पहली बात तो ये हुई कि उनसे जब मेरा संपर्क हुआ तब वो एक प्रकार से प्रोफेशनल संपर्क था जी। अब वो महाराणा थे और राज परिवार का अपना एक स्थान होता है, उनका अपना एक गौरव भी है। तो चूंकि मैं नाथद्वारा को बिलोंग करता था और वल्लभ संप्रदाय से आता था, इसलिए श्रीनाथ जी के मंदिर के साथ संपर्क होने के कारण, व्यवहारिक, पारिवारिक और धार्मिक आस्थाओं का संपर्क होने के कारण महाराणा को जब ये पता लगा तो उनकी मेरे प्रति कुछ निकटता, स्नेह बढ़ा उनका जी। और जब उनको विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष बना दिया तो उन्होंने कहा कि देखो, उन्होंने मेवाड़ी भाषा में, मेवाड़ी बोली में मुझे कहा कि मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूँ बहुत अच्छा और मेवाड़ी में भी बोल सकता हूँ, पर हिंदी के लिए तुम मेरी थोड़ी मदद करो जी। मैंने कहा कि आप इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं तो अब तो पत्रकारों के लिए, अखबारों के लिए तो अंग्रेज़ी की वरीयता सबसे अधिक है। तो उनका नहीं, मुझे जनता से बात करनी है। वो मैंने कहा वो मेवाड़ी है जी, पर आप एक काम करें कि मैं जो बोलूं उसका हिंदी अनुवाद करके मुझे बताएं। ऐसा नहीं था कि मैं उनके लिए वो भाषण लिख रहा था जो मेरे विचारों, जैसे कि मंत्रियों के, नेताओं के, अभिनेताओं के या बड़े लोगों के लिखे जाते हैं, क्योंकि वो पॉलिसी मैटर्स होते हैं, इसलिए उसमें पॉलिसी स्पीच राइटर्स को लिखनी होती है। मुझे उनकी बात को जो उन्होंने कही है उसे हिंदी भाषा में समाचार पत्रों को देना होता था। तो उन्होंने मुझे अपने यहाँ एक तरह से नियुक्त कर लिया था जी। तो उस वक्त उनके पुत्र महेंद्र सिंह जी और दूसरे पुत्र जो अभी उदयपुर के महाराजा अरविंद जी थे, वो 2 पुत्र थे, लेकिन वो कोई काम अपने अपनी दुनिया में वो स्वस्थ थे। लेकिन महाराणा की यात्रा शुरू हो गई थी, उन्होंने एक यात्रा शुरू की जनता से संपर्क के लिए, तो कांग्रेस ने उसका बड़ा विरोध किया। हुआ ये कि एक दिन मोहनलाल सुखाड़िया ने उनसे समय मांगा जी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो ये किस्सा बहुत मज़ेदार है और मेरा महाराणा से परिचय हुए करीब 1.5-2 साल हो गया था, तो कॉन्फिडेंस भी हम दोनों के बीच में अच्छा बिल्टअप हो गया था। तो सुखाड़िया जी के साथ उस वक्त के गृह सचिव थे राम सिंह जी और DPR थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो बहुत ही प्रसिद्ध आदमी व्यक्ति थे। वो मिलने के लिए महाराणा से शाम को 5 बजे आए। महाराणा साहब ने मुझसे पूछा कि करीब 4-4:30 बजे वो मुझसे कहते हैं कि मुझे सुखाड़िया से मिलके क्या करना है जी। मुझे तो मेरा काम करना है, मेरी बात भैरव सिंह जी से हो चुकी है और मैं सुखाड़िया को क्या कहूँगा, तो अब तुम रास्ता बताओ क्या करना है। मैंने कहा कि आप मुझसे मैं क्या रास्ता बता सकता हूँ, तो उनका कि नहीं, जो तुम्हारे मन में आए कर देना। मैंने कहा अच्छा। तो महाराणा साहब का ऑफिस ऐसा था कि जब राजमहल का जो दरवाज़ा है, जो बड़े राजमहल के उधर से ऊपर घाटी चढ़ के जाते हैं, तो वो सामने दरवाजे में जैसे ही एंट्री लेते हैं, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से लगभग 300 मीटर दूर महाराणा का खुद का ऑफिस था बैठने का जी। आज भी होगा पता नहीं, क्योंकि मुझे अब छोड़े हुए सालों हो गए, 3-4 दशक हो गए, 5 दशक हो गए। तो मैंने देखा कि मुख्यमंत्री, गृह सचिव और DPR तीनों उनकी गाड़ी उस गेट के बाहर खड़ी की, महल में उन्होंने एंट्री नहीं ली और वो पैदल चलते हुए सामने से आ रहे थे। तो मैंने महाराणा साहब से कहा, मैंने कहा वो सामने आ रहे हैं, तो उनका कि मैं नहीं मिलना चाहता हूँ आज। तो मैंने कहा क्या करेंगे, कि तेरे मन में जो आए वो तुम कर दो।
मैंने कहा अच्छा। तो वो सामने आए तो मैं दौड़ के गया, आधे रास्ते में मैंने सुखाड़े जी को पकड़ लिया और मैंने कहा कि वो कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, वो मैं इंटरव्यू लेने आया था, मैं बैठा हूँ, थोड़ी देर में चला जाऊँगा। तो कि कहाँ है वो? तो मैंने कहा कि महाराणा साहब कहाँ विराज रहे हैं? मैंने कहा कि वो तो उनकी महाराणा साहब की तबीयत ठीक नहीं है तो जनाने में गए हैं। तो कितनी देर लगेगी? मैंने कहा मुझे तो कहा गया कि 1 घंटे तुम बैठो, इंतज़ार करो, अगर ठीक हुआ तो महाराणा साहब आ जाएंगे, नहीं तो तुम भी चले जाना। तो सुखाड़ी जी ने कहा नहीं, मेरी तो अभी फ्लाइट है, मुझे तो निकलना है जी। तो राम सिंह जी ने जो गृह सचिव थे उन्होंने कहा अभी हमको चलना चाहिए। तो वहीं से वो वापस हो गए। हाँ, वापस हो गए। और आप देखिए कि महाराणा साहब उनसे नहीं मिलना चाहते थे तो इस तरह नहीं मिले। और सुखाड़ा जी ने भी कोई अपना मुख्यमंत्री का ये दबंगई नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ इसलिए कैसे नहीं महाराणा मिलेंगे, बुलाओ उनको। और वो भी अपने आप उन्होंने कहा कि अच्छा फिर मिल लेंगे, तुम मिलो तो कह देना कि मैं बाद में उनको फ़ोन कर लूँगा। तो इस तरह का घटना। बहुत अच्छा। और कुछ एक चीज़ और आगे कि उनका इसके अलावा किस तरह का व्यक्तित्व था? उदार थे, गुस्सैल थे, क्रोधी थे, आप मितभाषी थे? कुछ लोग जानना चाहेंगे उनके बारे में जो वहाँ के नहीं है। देखिए ऐसा है कि जैसे मैंने बताया मेरा उनसे प्रोफेशनल रिलेशनशिप जी। तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप वाले को एक अनुशासन मानना चाहिए जी, और निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जी, जी। पर उन्होंने मुझे अपने निजी जीवन में कुछ मामलों में शामिल कर लिया था। अच्छा। और उस दौरान जो पार्टियां होती थीं या जैसे मिसेज कैनेडी वहाँ आई जी, तो उस वक्त महल में सभी वीआईपी लोग होते थे। तो इस तरह बहुत सारे घटनाक्रम गुजरे। तो मैं उनको ये एसेस करता हूँ कि मेरे साथ के व्यवहार में जी, वो टू दी पॉइंट थे। अच्छा। कभी कोई चीज़ होती तो वो थोड़े से हल्के से झुंझला जाते थे, लेकिन उनका व्यवहार कभी ऐसा नहीं रहा कि वो कोई बर्दाश्त ना कर सके मेरे सामने। बहुत अच्छा। व्यक्तिगत जीवन में उनके बारे में वहाँ जो काम करने वाले हैं उनके साथ के जो लोग हैं वो उनकी बात मानते थे जी। और वो कभी कभी वो झल्ला जरूर जाते थे जब उसके अनुरूप काम नहीं हो। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने मुझे बताया, एक दिन चर्चा हो रही थी, कोई पार्टी थी, पार्टी महल में थी जी, और वीआईपी लोग आने वाले थे। तो जब वीआईपी लोग आने वाले थे तो पार्टी के लिए, आप देखिए उदयपुर के महाराणा आज हम अपने घरों में भी देखते हैं, तो पार्टी के लिए उन्होंने बताया मुझे कि पार्टी के लिए आने वाले थे। तो मैंने जाकर के ये देखा कि खाने पीने की व्यवस्था कैसी हो रही है और सजावट कैसी की गई है डाइनिंग टेबल की। तो वो कहते हैं कि कितने ही पैसा दिलो आदमी को, लेकिन योग्य आदमी कई बार बहुत कम मिलते हैं या तो मिलते ही नहीं हैं। तो उन्होंने कहा मैंने जाके प्लेटें चेक की, चम्मच चेक किए और जो ठीक नहीं था उनको मैंने वहाँ से हटवाया। तो इसका मतलब यह है कि वो कीन ऑब्जर्वर थे, किसी भी चीज़ को बहुत ध्यान से देखते थे और उनको ये पसंद था कि चीज़ फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में सामने आनी चाहिए तरीके से। ये उनको एक व्यवस्थित तरीके से रहना उनकी आदत थी। निजी जीवन के बारे में, बच्चों के साथ कैसे संबंध है क्या, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसी तरह हमारी बातचीत ब्रिजेश जी से जारी रहेगी। देखते रहिए।